सिंधु जल संधि पर पाकिस्तान की एक नई मुसीबत जो है वो सामने आ गई है। अब पानी की पुरानी कहानी खत्म हो गई है। भारत ने अब कोई और ही नस पाकिस्तान की टाइट कर दी है। अब इंडियंस ने एक और बात कर दी है। उन्होंने कहा जी हम 5,500 मेगावाट का नया हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर। पाकिस्तान ने जो करना है कर लो। 5500 मेगावाट का जम्मू एंड कश्मीर में वो बनाना चाहते हैं। दूसरा ये है कि पाकिस्तान ने तो इनको देखे हिट करने करना है। दिस इज नॉट पॉसिबल। अल्टीमेट क्या है वो सबको पता है। हाइड्रोजन बॉम्ब्स हो या एटम बॉम्ब्स हो, वहां तक तो जाना नहीं, किसी की जरूरत नहीं है। उनको पता है कि फिर पत्थर के जमाने में पहुंचेंगे। बुरी तरह एक्सपोज हो रहे हैं। What has Pakistan got to offer to the world? उसमें कोई तब्दीली नहीं आई ना। मतलब मटेरियल्स भी, जैसा कि आपके पास से कोई नई चीजें निकली अब बरामद हो ना, आपका ट्रेड में कुछ फर्क नहीं आया, देख लीजिए आप। सो नन ऑफ दोस कैपेबिलिटीज में फर्क आया। जो आप डैमों की बात कर रहे हैं वो डैम नहीं है। किसने कहा डैम? वो डैम नहीं है चीमा साहब। दूसरी बात ये, हिंदुस्तान ने तो इंडियंस गिव द बुनियाद ड्यू, उसने तो बड़ा जबरदस्त प्लानिंग की है। तो दोस्तों आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। और जैसा कि आपने इंट्रो में देखा कि पाकिस्तानी किस कदर बौखलाए हुए हैं, और यह बौखलाहट उसमें और ज़्यादा बढ़ गई है कि जहां एक तरफ भारत पाकिस्तानियों के किसी भी नाज नखरे को झेलने के मूड में नहीं है, और साथ ही यह साफ मैसेज दिया जा रहा है कि भारत सरकार अपने हित के लिए वो हर सारे काम करेगी, और उसमें अगर पाकिस्तानियों को अगर अपनी हैकड़ी दिखानी है तो वो दिखाता रहे। भारत हर एक्शन के रिएक्शन के लिए तैयार है। तो वहीं पर पाकिस्तानियों की यह बौखलाहट और भी बढ़ती जा रही है कि उनका जो प्रोपेगेंडा पिछले कुछ महीनों से चल रहा था, चाहे वो ईरान अमेरिका युद्ध के बीच में मीडिएशन वाला रोल का, या फिर भारत को खित्ते में आइसोलेट करने का जो प्रोपेगेंडा था पाकिस्तानियों का, वह अपने आप ही बर्स्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। और सबसे बुरी बात तो ये कि खुद पाकिस्तानियों के अंदर हालात न सिर्फ इकोनॉमिकली बल्कि इंटरनली, चाहे वो पॉलिटिकली हो या फिर सिक्योरिटी वाइज हो, जिसमें पीओके में जो मारामारी चल रही है, या फिर टीटीपी और बीएलए लगातार पाकिस्तानी आर्मी को उसकी औकात दिखा रही है। तो दोस्तों आइए देखते हैं आज की इस लेटेस्ट वीडियो को। जी दोस्तों, एक तो इंडिया के साथ बात ये चल रही थी कि जनाब उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी को दे हैव हेल्ड दैट इन अबेंस। अब इंडियंस ने एक और बात कर दी है। उन्होंने कहा जी हम 5,500 मेगावाट का नया हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर। पाकिस्तान ने जो करना है कर लो। इंडियंस कह रहे हैं कि ये जो ट्रीटी जिसको वो पुट इट इन अबेंस और सस्पेंड कर दिया, ठीक है जी। अब क्या है कि इसलिए किया कि जी पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दों को सपोर्ट करता है। अब सवाल सीधा सा है इसमें ना, इंडियंस और पाकिस्तानी लॉक हो गए मैं समझता हूँ। अब इंडिया का एक मौकफ है कि जनाब है तो पाकिस्तान जो है ना वो कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, प्रूफ किधर है? प्रूफ कोई नहीं है हमारे पास, लेकिन आप कर रहे हैं, ओके। अब वो कहते हैं कि भाईजान हमने नया डैम बनाना है 5,500 मेगावाट, एग्रेसिव खेल रहे हैं। पाकिस्तान क्या कर सकता है? दूसरी तरफ पाकिस्तान को ये कहा जा रहा है कि भाई पाकिस्तान तो इस पानी को संभालते नहीं है, ये पानी तो समंदर में चला जाता है, तो मुझे संभालने क्यों नहीं देते इस पानी को? अच्छा, इस चीज का क्या पाकिस्तान के पास जवाब है? इसके ऊपर पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? ये अब इंडियंस क्या कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि इस पानी को फुल इस्तेमाल करने के लिए दो बड़े मेजर प्रोजेक्ट्स लगा रहे हैं। एक 624 मेगावाट किरू के अंदर, 1,000 मेगावाट पकलदुल हाइड्रो पावर प्लांट, वो इस साल वो बिल्कुल तैयार उन्होंने कर देने। 5500 मेगावाट का जम्मू एंड कश्मीर में वो बनाना चाहते हैं। दूसरा ये है कि पाकिस्तान ने तो इनको देखे हिट करने करना है। दिस इज नॉट पॉसिबल कि पाकिस्तान ऐसे पावर प्लांट, ऐसे मेगा प्रोजेक्ट जिसका पाकिस्तान में पानी ना आए, जिसकी वजह से और वो प्लांट रहे हैं, पावर प्लांट रहे हैं, उन रिटर्न पाकिस्तान के भी तबाह होंगे, ओके, नो प्रॉब्लम। लेकिन ये नहीं हो सकता कि इंडिया के जनाब बस 5,500 मेगावाट का बनाने लगे हैं कश्मीर से और पाकिस्तान बेटा चुप करके बैठा रहेगा। ऐसे पाकिस्तान नहीं होगा। और ये मैं आपको बात बताऊं, ये वो पंजाबी कहते ने ये तमाशा भी हो ही जाना चाहिए। अगर इंडियन समझते हैं ना, ये पाकिस्तान की मैं आपको माइंड सेट बता रहा हूं, वहां पे जो लीडरशिप जो निजाम चला रही है उसका, वो कह रहे नहीं एंज नहीं होना, इस तरह नहीं होना। अगर कोई ये समझता है कि हम इनको अलाउ करेंगे, अगर कोई ये समझता है कि पाकिस्तान जो है ना वो वो करेगा चीजें नहीं होगा, तो उनको ये समझ जाना चाहिए दिस इज नॉट गोइंग टू, ये चीजें ऐसे नहीं हो। इंडिया को जवाब देना पड़ेगा।
वरना देखें पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान आर्मी तो बिल्कुल तैयार बैठी है, पता है सानू किथे की पंजाबी कहने ना किंज दा काम पाना है। ठीक है जी। सर साहब, एक कल इंडिया के अंदर से ये पैगाम भेजा गया है कि हम और डैम बनाएंगे और ये जो 5500 मेगावाट का डैम जम्मू एंड कश्मीर में बनाने जा रहे हैं, इसको तार साहब आप कैसे देखते हैं? चीमा साहब, इस वक्त ऑक्सीजन ये भाईजान आपने भेज दी है वहां सऊदी अरेबिया, ताकि गुलशन का कारोबार चलता रहे, ऑक्सीजन मिले और लोगों की तवज्जो जंतर मंतर से हट जाए किसी तरीके से। ये उसकी एक नाकाम कोशिश है। दूसरा, जो आप डैमों की बात कर रहे हैं, वो डैम नहीं है। किसने कहा डैम? वो डैम नहीं है चीमा साहब, वो एटीएम मशीन को पीछे से सप्लाई है। पंजाब असेंबली की जो प्राइस है वो कहां से आनी है? इसी डैम से आनी है। वो दिए जाएंगे अपनी एटीएम मशीन को ठेके, और उन ठेकों से बनेगा गुलशन का कारोबार। पंजाब की असेंबली खरीदी जाएगी करोड़ों अरबों की, फिर वहां से जो दिहाड़ लगाई जाएगी। चीमा साहब, ये एक धांधली ज़दा एक फेक विश्व गुरु है, दुनिया बेजार है। इस वक्त लोग अंदर चौक कर रहे हैं। अलायंस किसके साथ है? तालिबान भाईजान और इजराइल के साथ। लेकिन ये कि आपका डीएनए ऐसा आपने जो मिलाया है, आप याद रखेंगे फ्यूचर में आने वाले दिनों के लिए। हमने, पाकिस्तान ने भी 40 साल दूध पिलाया इनको, 40 साल अपना मुल्क तबाह कर लिया है, और आज वो आपसे डॉलर लेकर पाकिस्तान के लिए आपको फैसिलिटेट कर रहे हैं। इस वक्त अगर देखा जाए इनका बस चले तो ये तौबा तौबा, ये वेजिटेरियन मेरे भाई जो हैं, हमारी बोटियां खा जाए उतार के। मुर्गी नहीं खानी, अंडा नहीं खाना, प्याज नहीं खाना, मेरे खून देखना चाहते ये मेरे ऐसे वेजिटेरियन भाई। तो दुनिया माफिया मांग रही है अब इनसे। चीमा साहब, इनके हालात ये हो चुके हैं। देखें, अब अजीत दोवल साहब सऊदी अरेबिया क्यों गए हैं? क्योंकि सऊदी अरेबिया इज एन इंपॉर्टेंट पार्टी इन दिस ईरान जंग। अपने पड़ोस के हर कंट्री के साथ इनकी सरहदें बंद हैं, दुश्मनी है हर एक के साथ। पता नहीं सऊदी अरेबिया क्या लेने गए हैं? नेपाल से अपने हालात ठीक करो यार, जो तुमसे मिलने के लिए इनकार कर दिया। बांग्लादेश ने तुम्हें निकाल दिया वहां से, उनसे हालात ठीक करो। सऊदी अरेबिया और मुसलमान मुल्क है यार, वो मुसलमानों से तो तुम्हारी दुश्मनी है, हाथ नहीं शेक हैंड करते तुम उनके साथ। जो मुसलमान बैठा है 30 करोड़ इंडिया में, उनके साथ तो तुम्हारी दुश्मनी है। सऊदी अरेबिया क्या लेने को? तो मुसलमान कंट्री है कि तुम्हारी तो दुश्मनी है इनके साथ। तुम पता नहीं क्या यूएई लेने चले जाते हो, क्या लेने सऊदी अरेबिया चले जाते हो। और ये ऐसे वो कहते हैं कि हमारी तो सऊदी अरब के साथ ट्रेड ही बहुत है, 42, 43, 44 अरब डॉलर की वो कहते हैं बायलैटरल ट्रेड है। वो कहते हैं, इंडिया कहता है जी हम तो 33 बिलियन डॉलर सऊदीया को बेचते हैं। कहते हैं हम इकानमी की बात नहीं, मेरी बात जितनी इनकी आबादी है, 3 टाइम वो बंदे रोटी खाएं तो इकानमी बन जाती है। ये 3 टाइम ये अंडरवियर पहने, इतनी आबादी तो इकानमी बन जाती है। चीमा साहब, आप गुर्बत देखें चीमा साहब, जाके देहातों के अंदर 2 शहरों के अंदर सड़कें बना के और कुछ एयरपोर्ट बना के, वो भी एटीएम मशीनों के एयरपोर्ट हो सारे, अपने रिश्तेदारों को ठेके देकर आप कहें कि वी आर द रिचेस्ट पीपल। सिर्फ 2 बंदों के पास पैसा है भारत में, सिर्फ 2 बस, बाकी सारे उजड़े पैर बेचारे। बाकी को तो समझ नहीं आ रही चीमा साहब, के सुबह की खाते हैं, शाम की फिक्र पड़ जाती है उनको कि हमने शाम को खाना क्या।